नमस्कार मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, सभी आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बेहतर तरीका से लगे होंगे। तो मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का जो संधि है उसको हम लोग आज के इस क्लास में गर्दा मचाने वाले हैं। पढ़ना लिखना नहीं बल्कि गर्दा मचाएंगे। आप सभी तो देखिए इस क्लास को, तब कहिएगा क्या गजब संधि। आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखिएगा, लेकिन आप इस वीडियो को यदि देख लेते हैं बेहतर से तो आपको अन्य वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है संधि में, कैसे गर्दा मचता है। देखिए संधि जो आप कहते होंगे, सबसे पहले आप बोलते होंगे संधि, तो आपके मन में आता होगा कि आखिरकार ये संधि का अर्थ क्या होता है, अर्थात संधि का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो आपको बता दें मेरे शेर सभी, मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों सभी, कि संधि का मतलब क्या होता है। तो संधि का मतलब होता है मेल अर्थात जोड़। समझिए संधि का मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़ना। ठीक है, जोड़ना ही क्या कहलाता है संधि। जैसे नहीं समझ में आया, देखिए जैसे कि बुनिया एकदम यहाँ पे बुनिया है ना, बुनिया बुनिया एकदम छितराइल है, इसको जब हम लोग इकट्ठा कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, लड्डू बन जाता है। उसी प्रकार से दो अलग अलग बिखरल रहेगा कोई भी चीज, उसको जब हम इकट्ठा करके जोड़ देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संधि। ठीक है, कोई भी चीज फेंका हुआ है उसको हम लोग उठा लेंगे और उसको जोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और विच्छेद का मतलब क्या होता है, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, तोड़ना। किसी चीज को हम तोड़ देंगे, अलग कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, विच्छेद, और जोड़ देंगे तो संधि। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक लड्डू है, लड्डू को हम लोग जो है ना पटकेंगे कस के जब हम नीचा पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बुनिया बुनिया छितरा जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से विच्छेद का मतलब क्या होता है, तोड़ना अर्थात अलग करना। बुनिया को पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, छितरा जाएगा, अलग हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विच्छेद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, चाहे कोई भी व्यक्ति पूछेंगे आपसे कि आखिरकार रे बबुआ संधि क्या होता है। मेरे शेर सभी आपको जवाब देना है। कैसे, तो देखिए कैसे देना है। संधि का परिभाषा क्या होता है, देखिए हम बताते हैं आपको कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूगो वर्ण ले लेते कोई भी, जैसे मान लेते हैं अ है और ओ है। ठीक है, दो अलग हम क्या ले लिए, तो वर्ण, अलग नहीं बल्कि संतों से हम वर्ण लिए हैं। क्या, तो दो अक्षर या फिर वर्ण लिए हैं। कितना, तो दो ठो। अब इसको जो हम एक जगह कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो अ हो गया, आ हो गया ना, अ और अ प्लस अ को हम लोग जब इकट्ठा किए तो क्या बन गया, तो आ बन गया। ठीक है, देखिए दो वर्णों के मेल से अर्थात दो कोई भी वर्ण हो उसको जब हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसके परस्पर मेल से, और जब वह मिल जाएगा तो जो उससे विकार उत्पन्न अर्थात जो बनेगा ना, जैसे कि अ प्लस अ को हम लिए, जब इसको जोड़े तो क्या बन गया, आ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि। अर्थात सिंपल सा अर्थ में कोई भी चीज फेंका हुआ उसको उठा करके जोड़ना ही संधि कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा कोई पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं, क्या कहना आप सभी को, तो दो वर्णों के मेल से या फिर दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग संधि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार संधि का कुल कितना बेटा बेटी है, संधि के कुल कितने भेद हैं, संधि के कुल कितने प्रकार हैं, उन सारे चीज को देखते हैं। समझिए संधि के कुल कितने बेटा रहेगा तब पर ही बताना। बेटा कहे चाहे प्रकार कहे चाहे भेद कहे। ठीक है, कोई पूछेगा कि संधि को कुल कितना प्रकार है, चाहे संधि कुल कितना बेटा है, चाहे संधि का कुल कितना भेद है, तो आपको क्या कहना है, संधि को कुल 3 गो बेटा है। संधि कितना बेटा है, तो कुल 3 बेटा है। समझ गए आप, संधि कुल कितना बेटा है, तो आपको क्या कहना है,
संधि के कुल 3 गो बेटा। कितना बेटा? 3 बेटा। सबसे बड़का बेटा का क्या नाम है? तो स्वर संधि। याद कीजिए, सबसे बड़का बेटा का नाम स्वर संधि, और दूसर का बेटा का नाम व्यंजन संधि, और तेसर का बेटा का नाम विसर्ग संधि। समझ गए? कोई पूछेगा आपसे प्रश्न कि संधि के कुल कितना बेटा है, तो आपको क्या कहना है? 3 गो। क्या गो? 3 गो। सबसे बड़का बेटा का क्या नाम है? तो स्वर संधि, दूसर का बेटा का नाम व्यंजन संधि, और तीसर का बेटा का नाम विसर्ग संधि। याद हो गया आपको? संधि के कुल कितने बेटे हैं? तो कुल 3 गो बेटा है। सबसे बड़का बेटा का नाम बोलिए, मेरे साथ साथ आप बोलते जाइए ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे बड़का बेटा का क्या नाम है? तो स्वर संधि, और दूसर का बेटा का नाम क्या है? तो व्यंजन संधि, और तीसर का बेटा का क्या नाम है? तो विसर्ग संधि। कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछेगा संधि कितने भेद है, तो आपको क्या कहना है? संधि के कुल 3 भेद हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। सबसे पहला कौन था? तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न चलेगा कि सर जी आप बता तो दिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन इसका परिभाषा कब लिखाइएगा, कब बताइएगा? तो हमारे जितने भी प्यारे शेर एवं शेरनियों हैं उन सभी को बता दे कि आपके लिए एक और हम वीडियो लाएंगे, उसमें बेहतर से और समझाएंगे और उसमें विच्छेद को बताएंगे। ठीक है, इसमें हम आपको यही समझाएंगे कि आखिरकार संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार है, व्यंजन संधि के कितने प्रकार है, और विसर्ग संधि के कितने प्रकार हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे, ताकि आपसे कोई जवान ना लड़ा सके संधि के मामले में। ठीक है, चलिए, संधि के कुल कितने बेटे हैं आप देख लें कि 3 गो बेटा है। सबसे पहला है स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर संधि जो है ना, स्वर संधि सबसे बड़का बेटा, उसका भी क्या बेटा है? कुल 5 गो बेटा है। बड़का बेटा का कुल कितना बेटा है? तो 5 गो बेटा है। समझ गए? संधि क्या हो गया? तो बाप, बाप का बेटा कितना है? तो 3 गो, और सबसे बड़का बेटा का कितना बेटा है? तो 5 गो बेटा। क्या है वो? 5 गो। ठीक है, देखिए, और इस 5 बेटा को याद करने का एक आपके लिए हम छोटा सा ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक क्या है मेरे प्यारे शेर सभी? तो ट्रिक है यादव जी। कौन सा जी? तो यादव जी। ठीक है, यादव जी से आपको पूरा याद हो जाएगा। वाई से क्या होता है? तो यन संधि। ए से क्या होता है? तो अयादी संधि। ठीक है, और डी से क्या होता है? तो दीर्घ संधि, और भी से क्या होता है? तो वृद्धि संधि, और जे से क्या होता है? तो गुण संधि। समझ गए मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों सभी? पूछेगा प्रश्न कि स्वर संधि के कुल कितने बेटे हैं, या फिर स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं, तो आपको क्या कहना है? कुल 5 गो प्रकार, अर्थात 5 गो बेटा है। किसका? तो स्वर संधि का। कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन है? तो याद करने का ट्रिक क्या था? तो यादव जी, यादव जी। वाई से क्या हो जाएगा? तो यन संधि। ए से क्या हो जाएगा? अयादी संधि, और डी से दीर्घ संधि, भी से वृद्धि संधि, और जे से जी से गुण संधि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, अगला आते हैं हम लोग संधि के ऊपर। अगला है दूसर का बेटा है, मंझला बेटा है क्या? तो व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि कुल कितना लड़का है, या फिर कुल कितना बेटा है, या फिर कितना कितना प्रकार है? तो आपको कहना है कि व्यंजन संधि के कुल 3 गो प्रकार है, अर्थात 3 गो बेटा है। कौन कौन? तो व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, और व्यंजन प्लस स्वर। यही 3 गो बेटा है किसका? तो व्यंजन संधि का। समझ गए आप? व्यंजन संधि के केवल कितना लड़का है? तो 3 गो। सबसे बड़का लड़का का क्या नाम है? तो व्यंजन प्लस व्यंजन, दूसरका लड़का का नाम स्वर प्लस व्यंजन, और तेसरका का व्यंजन प्लस स्वर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। और एक और जो सबसे छोटका बेटा है ना, ये ऐसा ही है। ठीक है, इसको एक भी नहीं है भेद। समझ गए? छोटका जो है ना, छोटका विसर्ग संधि, इसका एक भी भेद नहीं है। विसर्ग संधि का एक को भेद नहीं है। समझ गए? है, लेकिन इसको जो है ना, हम लोग समझा देंगे कि विसर्ग संधि जब हम संधि के ऊपर क्लास लेकर आएंगे, संधि विच्छेद के ऊपर, तो उसमें आपको हम बता देंगे कि आखिरकार विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है, स्वर संधि का उदाहरण क्या है, अयादी संधि का उदाहरण, इन सारे के ऊपर जो है ना हम अगले क्लास में बता देंगे। तो आपको आशा करते हैं कि इतना सारा समझने में, संधि और संधि के प्रकार को समझने में कोई दिक्कतें नहीं हुआ होगा। आप इस क्लास को उस विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाइएगा जिसको ज्यादा पढ़ने में, जिसको किताब पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, उसके पास आपको यह वीडियो भेजना है ताकि वह देख करके ही समझ जाए। एकदम बिहारी रजनीश सर से पढ़ो और बिहारी बच्चा सब जो है ना अपने भाषा में जानो। ठीक है।
प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझो और जानो, और क्या करो तो दूसरे को शेयर भी करो, बताओ भी। आप सभी जो क्लास को देखते होंगे तो आप सभी अपने अपने छोटे भाई और बहन को भी, और जितने भी लोग होंगे उन सारे विद्यार्थी को बैठा करके दिखाइएगा इस क्लास को, ठीक है मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों सभी। समझ गए आप सभी, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। यदि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो है ना कोई दिक्कत नहीं हो। और ऐसे स्टूडेंट को जरूर शेयर कीजिएगा जिनको किताब पढ़ने में दिक्कत होता है, ताकि वो जो है ना देख करके ही समझ ले। जय हिंद मेरे प्यारे शेर सभी, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।